चलो, आंखें बंद। आंखें बंद कर लेंगे, आराम से बैठ जाएंगे, चश्मे को उतार देंगे। हथेलियां घुटनों पर आसमान की ओर खुली हुई। और ये ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, जो पहले वाली उंगली है और अंगूठे को टच करें, इंडेक्स फिंगर और थंब को टच करके बैठेंगे। कमर गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद। ऐसे भींचेंगे नहीं, आंखों को आराम से बंद करेंगे। एक लंबा गहरा सांस लेंगे और जाने देंगे। एक और लंबा गहरा सांस भरेंगे और सांस को छोड़ते हुए अपने शरीर को ढीला छोड़ेंगे। फिर से एक लंबा गहरा सांस भरेंगे, सांस को छोड़ते हुए अपने शरीर को और ढीला छोड़ेंगे। लंबे गहरे सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। और जैसे हम सांस को छोड़ रहे हैं, अपने मन में ये सोचेंगे कि हम अपने शरीर को और ज़्यादा रिलैक्स कर रहे हैं, और ज़्यादा विश्राम दे रहे हैं। लंबे गहरे सांस लेते रहेंगे और छोड़ते छोड़ते अपने शरीर को और विश्राम दें। एक और लंबा गहरा सांस भरें, सांस को छोड़ते हुए अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। कोई हलचल नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, एकदम शांत, स्थिर। ना हिलना है, ना डुलना है, ना आंखें खोलना है, जब तक हमारी मेडिटेशन पूरी नहीं हो जाती। मतलब जब आंखें खोलने को कहा जाए तभी आंखें खोलेंगे। एक लंबा गहरा सांस लेंगे और जाने देंगे। और अब हमारा जो स्थूल शरीर है वह तो अपने स्थान पर रहेगा, और हमारा सूक्ष्म शरीर एक छोटी सी यात्रा पे चलेगा, या कह सकते हैं कि हम कल्पना की दुनिया में जा रहे हैं अपने स्थूल शरीर के साथ, सूक्ष्म शरीर के साथ। एक लंबा गहरा सांस लें और जाने दें। अब हम देख पा रहे हैं कि हमारे लेफ़्ट हैंड साइड में एक दिव्य प्रकाश आ रहा है। ऊपर से ब्रह्मांड से एक दिव्य रोशनी, डिवाइन लाइट आ रही है, और हम उसे देख रहे हैं। बैठे बैठे यहाँ पर हम उसे देख रहे हैं। वह डिवाइन लाइट, वह प्रकाश, और वहाँ पर एक चेयर रखी हुई है, एक डिवाइन चेयर, और हम उसकी तरफ देखे जा रहे हैं। और हम ऐसा फील कर रहे हैं कि जैसे वो डिवाइन चेयर हमें बुला रही है कि आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें एक यात्रा पर लेकर चलूँगी। तो हमारा सूक्ष्म शरीर जो धीरे धीरे उठा और हमारी भौं के बीच में से, हमारे आज्ञा चक्र से बाहर निकला, और धीरे धीरे उस चेयर के पास जा रहे हैं। हमारा स्थूल शरीर यहीं पर, जहाँ पर हम बैठे हैं वहीं पर रहेगा। जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वह अपने स्थान से चल पड़ा है। धीरे धीरे चलते चलते उस डिवाइन चेयर के पास पहुंच गए। अब हम उस डिवाइन चेयर के पास खड़े हैं, उस डिवाइन लाइट के नीचे, और धीरे धीरे हम उस चेयर पर बैठ गए। जैसे ही उस चेयर पर हम बैठे, वह डिवाइन चेयर हमें लेके उड़ चली। अब वह डिवाइन चेयर हमें उड़ते उड़ते लेके जा रही है। इधर उधर हम घूमते हुए, इधर उधर के नज़ारों का आनंद लेते हुए, कहीं पर पहाड़ हैं, कहीं पर खेत हैं, कहीं पर पेड़ पौधे हैं, कहीं पर नदियाँ बह रही हैं, कहीं पर छोटी छोटी नहरें बह रही हैं। इसी तरह से हम जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। और आराम से हम बैठे हुए हैं उस चेयर के ऊपर, उस डिवाइन चेयर के ऊपर। हमें बड़ा आनंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है उस पर बैठकर। हम बैठे बैठे पूरे आकाश का चक्कर लगा रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहे हैं उस चेयर पर बैठकर। और इसी तरह से घूमते घूमते, नज़ारों का आनंद लेते हुए हम पहुंच गए उज्जैन। आज मंडे है तो भोलेनाथ के पास ही चलते हैं। हम उज्जैन पहुंच गए
और उस डिवाइन चेयर ने हमें उज्जैन में, जो जहाँ महाकाल का मंदिर है, महाकालेश्वर धाम है, उस गेट के बाहर ले जाकर हमें नीचे उतारना शुरू कर दिया। हम नीचे आ रहे हैं, धीरे 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 नीचे आते जा रहे हैं। और अब वह डिवाइन चेयर हमें बिल्कुल गेट के पास आके नीचे लेके आ गई है। और अब हम उस पर से उठे, गेट के अंदर घुसे, हम जा रहे हैं। और अब हमारे कानों में जय महाकाल, महाकालेश्वर की जय हो, जय भोले बाबा, ओम नमः शिवाय, इसी तरह के जो जयकारे हमारे कानों में सुनाई दे रहे हैं। चारों तरफ से यही आवाज़ें आ रही हैं, जय महाकाल, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम भी मन मन में बोले जा रहे हैं और आगे बढ़े जा रहे हैं। और हम इसी तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और अब हम पहुंच गए हैं बिल्कुल महाकाल के सामने। यही एक ऐसा शिवलिंग है जो दक्षिणावर्ती है। नहीं तो अधिकतर क्या होता है कि उत्तर की तरफ उनका मुंह होता है, जो जलहरी होती है, जहाँ से जल निकलता है उत्तर की तरफ होती है, ये दक्षिणावर्ती है। तो इसीलिए इसको महाकाल, कालों का काल महाकाल कहा जाता है। महाकालेश्वर पहुंच गए हम, बैठे हुए हैं महाकाल के सामने। अब हम वहाँ बैठ गए। पहले तो हम निहारे जा रहे हैं उस शिवलिंग को, देख रहे हैं, देखें बड़े प्यार से। और अब मन ही मन अब अभिषेक भी करेंगे। मानसिक रूप से हम कहीं पर भी जा सकते हैं। हमारा स्थूल शरीर अपने स्थान पर बैठा हुआ है, लेकिन हमारा सूक्ष्म शरीर है वो कहीं भी घूम रहा है, कहीं पर भी जा सकते हैं। और कहते हैं मानसिक पूजा जो होती है वो सर्वश्रेष्ठ पूजा मानी जाती है, उसमें कोई खोट नहीं होता। मन से करी हुई पूजा, हमारे पास सामग्री है नहीं है वो कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो काम हम मन से करते हैं वही शुद्ध है, पवित्र है। चाहे हम पूजन कर रहे हैं, चाहे हम अभिषेक कर रहे हैं, या हम कोई भी काम कर रहे हैं। अब हम बैठ गए हैं वहाँ पर, एक सुंदर आसन बिछा हुआ है, उस पर हम बैठ गए हैं। बहुत सुंदर आसन है। और वहाँ पर बहुत सी सामग्रियाँ रखी हुई हैं अलग अलग पात्रों में। एक पात्र में दूध, एक में दही, शहद, शक्कर, घी, गंगा जल, पूरा बाल्टी भरा हुआ, फूल, बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब। अब वह सामग्री हम देख रहे हैं। अब धीरे धीरे हम बैठ गए वहाँ पर और हम फील कर पा रहे हैं कि हमारे साथ हम गणेश जी भी हैं और हमारे गुरु जी भी हैं, जिन्हें भी आप मानते हैं। और सबसे पहले हम गणेश जी का मंत्र करेंगे, गणेश जी की पूजा करेंगे। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेशाय नमः। गणेश जी को प्रणाम किया। उसके बाद हमने गुरु जी को प्रणाम किया। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और अब हम अभिषेक करना शुरू करेंगे। हमने एक दिव्य पात्र लिया, गंगा जल उसमें भरा। जब भी हम किसी वस्तु के साथ, किसी सामग्री के साथ दिव्य लगा देते हैं तो वो अनमोल हो जाती है। अब हमने गंगा जल उस लोटे में भरा और शिवलिंग पर अभिषेक करना शुरू कर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहते कहते हम जल चढ़ा रहे हैं। मन ही मन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहते जा रहे हैं। उसके बाद हमने दूध का पात्र लिया। अब उस दिव्य पात्र को हमने अपने हाथों में लिया और उस दिव्य दूध से शिव जी का अभिषेक करना शुरू कर दिया। और मन में ओम नमः शिवाय चलता रहे।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और ये जो दिव्य दूध है ये कामधेनु गाय से का है। कामधेनु गाय एक दिव्य गाय है जो स्वर्गलोक में पाई जाती है, तो उसका दूध है। देखो, मानसिक रूप से तो हम कुछ भी ला सकते हैं, दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु भी हम अर्पित कर सकते हैं भगवान को। तो हमने वह कामधेनु गाय से दूध को, कामधेनु गाय के दूध से शिवलिंग का अभिषेक कर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहते जा रहे हैं और करते जा रहे हैं। उसके बाद हमने दही लिया। यह दही भी कामधेनु गाय के दूध से ही निर्मित है। हमने वह दही का पात्र लिया और उस दिव्य दही से भोलेनाथ का अभिषेक करना शुरू कर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहते कहते हमने वो दही से अभिषेक कर लिया। अब हमने घी का पात्र लिया। घी का पात्र लिया हमने हाथों में और भोलेनाथ को घी से लहराना शुरू कर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वह घी भी हमारा कामधेनु गाय के दूध से ही निर्मित है। उस दिव्य घी को हमने भोलेनाथ को समर्पित कर दिया, अर्पित कर दिया। उसके बाद शहद रखा हुआ एक पात्र में, हमने वह शहद लिया और भोलेनाथ को अर्पित कर दिया। उसका लेप करना शुरू किया भोले बाबा पे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहते कहते पास ही एक पात्र में शक्कर रखी हुई है। अब हमने वह शक्कर ली और भोलेनाथ को अर्पित कर दी। ओम नमः शिवाय मन में चलता रहेगा। अब इसके बाद हमने फिर से गंगा जल का पात्र लिया और गंगा जल से भोले बाबा पर अभिषेक शुरू कर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहते जा रहे हैं और हम अभिषेक करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। और धीरे धीरे हम फील कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं अपने मन की आँखों से कि अब हमारे जो भोले बाबा हैं उनके ऊपर हमने जो भी वस्तु अर्पित की वो धीरे धीरे साफ़ होती जा रही हैं और शिवलिंग हमें बिल्कुल साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा है। और अब हम जल चढ़ाए जा रहे हैं और अब भी धीरे 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 शिवलिंग एकदम स्वच्छ साफ़ हो गया। अब पास ही में एक मखमल का वस्त्र रखा हुआ है, हमने वह पात्र लिया, वो मखमल का वस्त्र लिया और भोले बाबा को साफ़ किया। उसके बाद चंदन रखा हुआ है, हमने चंदन लिया और भोले बाबा को तिलक लगा दिया। चंदनम समर्पयामि, चाहे तो मन ही मन जो भी हम समर्पित कर रहे हैं समर्पयामि बोलते रहें। चंदन समर्पयामि या तिलकम समर्पयामि। एक पात्र, एक उसमें अक्षत रखे हुए हैं, अखंडित चावल या, तो वो हमने लिए और भोले बाबा को अर्पित कर दिए। अक्षताम समर्पयामि। उसके बाद एक थाली में सुंदर पुष्प रखे हुए हैं, बेलपत्र रखे हुए हैं और भी जो वस्तुएं भोले बाबा को प्रिय हैं वो सब रखी हुई हैं हमारे पास। और अब धीरे धीरे हम वह सारी सामग्री भोले बाबा को अर्पित कर रहे हैं। हमने बेलपत्र अर्पित किया भोले बाबा को, बिल्वपत्र समर्पयामि। उसके बाद थोड़ा सा जल अर्पित किया। बिल्वपत्र के बाद थोड़ा जल अर्पित करना ज़रूरी होता है। बिल्वपत्र अर्पित कर दिया, फिर जल अर्पित कर दिया। उसके बाद हमने मंदार के पुष्प और पत्ते रखे हुए हैं जिसको हम आँख बोलते हैं, तो आँख के पुष्प और पत्र हमने लिए और भोले बाबा को अर्पित कर दिए। पुष्पम पत्रम समर्पयामि। अब हमारे पास और भी बहुत सी वस्तुएं, इसी तरह से हमने धीरे धीरे जो भी वस्तुएं थी भोले बाबा को अर्पित कर दी। अब सुंदर सुंदर फूल रखे हुए एक थाली में, उसी में एक नीले रंग का कमल भी हमें दिखाई दे रहा है जो दुर्लभ है। अब हमने वह पुष्प धीरे धीरे भोले बाबा को अर्पित किए। पुष्पम समर्पयामि। फिर हमने वह कमल का पुष्प अपने दोनों हाथों में लिया, नीले रंग का कमल, नीले रंग का कमल हमने भोले बाबा को अर्पित किया। पुष्पम समर्पयामि। अब नैवेद्य मतलब मिठाई रखी हुई है, फल रखे हुए हैं हमारे पास, फल भी हैं, मिठाई भी है, मेवे भी हैं, सारी वस्तुएं हमने भोले बाबा को अर्पित की। भोग लगाया उनका, हमने मेवे अर्पित किए, मिठाई अर्पित की और फल अर्पित किए। अब उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास में ही एक सुंदर सजी हुई थाली रखी हुई है आरती करने के लिए। अब हमने वह आरती का थाल लिया, उसमें दीपक जलाया, धूप जलाई और एक पात्र में कपूर रखा हुआ है, कपूर भी जला लिया। और साथ ही साथ हमने कपूर जब हम जला रहे हैं तो भोले बाबा की आरती भी करेंगे और बोलें
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। और कहते कहते हमने आरती कर ली भोले बाबा की, मन ही मन आरती कर लें। और उसके बाद फिर त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्यां च द्रवं तमेव, त्वमेव सर्वं मम देवी देव। हमने बोल आरती हो गई हमारी। और अब हमने उस आरती के थाल को नीचे रखा, हाथ जोड़े, अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे और भोले बाबा से अपनी प्रार्थना कहें। जो भी आप चाहते हैं, जो आपकी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, भोले बाबा से बोलें उसे। जो भी कहना चाहते हैं आप कह डालें। मौका है आपके पास, आपके सामने साक्षात भोले बाबा हैं, तो आप जो भी चाहते हैं आप उनसे मांग लें, बोल दें उनको। वो भोले भंडारी वैसे सब कुछ जानते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जब भूख लगती है, बच्चा रोता है, तभी माँ उसे दूध देती है। तो इसी तरह से भोले बाबा को पता है, भगवान को सब कुछ पता है हमें क्या चाहिए, लेकिन हमें अपने मुंह से बोलना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि हमें ये चाहिए। तो जो भी आपकी मनोकामना है आप कह लें, कह दें भोले बाबा से। और बिल्कुल ऐसा फील करें कि भोले बाबा हमारे सामने बैठे हैं। अब हमने अपनी मनोकामना भोले बाबा के सामने रख दी है, और भोले बाबा ऐसा महसूस करें कि वो कह रहे हैं तथास्तु, 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 ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। और अब हमने भोले बाबा से क्षमा प्रार्थना करनी है कि हे भोले बाबा, हे शिवजी महाराज, हे शिव शंकर, आपकी पूजा अर्चना में, मंत्रों के उच्चारण में, अभिषेक में, वस्तु अर्पित करने में या कोई भी कमी रह गई हो, भूल चूक हो गई हो, क्षमा कर देना। और आप अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद हम सब पर, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सब पर बनाए रखना। हमने भोले बाबा को प्रणाम किया और अब हम अपने स्थान से उठे, मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते जा रहे हैं। हमारा मन नहीं है, लेकिन हमें आना पड़ेगा। अब हम अपने स्थान से उठे और धीरे धीरे मन ही मन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जो भी कहना चाहते हैं आप, चाहे आप महामृत्युंजय का मंत्र जाप करते रहें, मन ही मन जो भी आप करना चाहते हैं करते करते हम बाहर आ गए। जैसे ही हम गेट से बाहर निकले हैं तो वे हमारी दिव्य जो चेयर है वहीं पर रखी हुई है, हमारी दिव्य कुर्सी वहीं पर रखी हुई है। उस डिवाइन चेयर पर हम बैठ गए और हमारे बैठते ही वो फिर से हमें, जैसे उड़न खटोला उड़ता है उसी तरह से हमें ले चली। आकाश ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर लेके जा रही है और हम उड़ते हुए पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाते हुए, इधर उधर के नज़ारे देखते हुए, नज़ारों का आनंद लेते हुए वापस आ रहे हैं अपने घर की तरफ, अपने स्थान की तरफ, जहाँ पर हमारा स्थूल शरीर, भौतिक शरीर रखा हुआ है। अब हम धीरे धीरे आ रहे हैं और हम आ गए अपने स्थान पर।
उसी डिवाइन लाइट के नीचे वह चेयर आकर रुक गई। नीचे आ रही है, नीचे जैसे ही वह डिवाइन चेयर नीचे आई, हम उस पर से उठे और अपने स्थूल शरीर, अपने भौतिक शरीर की तरफ बढ़ चले। धीरे धीरे हम आ रहे हैं अपने भौतिक शरीर की तरफ। और अब फील करें, महसूस करें कि जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो हमारे भौतिक शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है, एंट्री कर रहा है। और अब धीरे धीरे हमारा भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों एक हो गए हैं, एकाकार हो गए हैं। एक लंबा गहरा सांस लें। सांस को छोड़ते हुए अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं। चाहे तो अपने हाथों की उंगलियों को, पैरों की उंगलियों को हिला लें थोड़ा सा। फिर से एक लंबा गहरा सांस लेंगे। सांस को छोड़ते हुए अपनी दोनों हथेलियों को आपस में मिलाएंगे, रगड़ेंगे, अच्छे से रगड़ें। और फिर इन्हें अपनी आंखों पे रखें। अपनी दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पे रखेंगे। हथेलियों के अंदर ही आंखें खोलेंगे, बंद करेंगे, पलकें झपकाएंगे अंधेरे में ही। हाथों को इस तरह से रखें कि बाहर की रोशनी हमारी आंखों पर ना पड़े। धीरे से हाथों को डालेंगे, फिर से रगड़ेंगे और हमारे हाथों में जो भी डिवाइन पावर आई है, जो भी एनर्जी आई है, उसे अपने सभी बॉडी पार्ट से लगा लेंगे। एक लंबा गहरा सांस लेंगे और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे, एकदम से नहीं खोलेंगे, बिल्कुल आराम आराम से, जब भी आपका मन चाहे आप आंखें खोल सकते हैं। धीरे से आंखें खोलेंगे और अपने मन में कहेंगे कि हमारी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वो ज़रूर पूरी होगी। भोले बाबा उसे ज़रूर पूरा करेंगे, ज़रूर पूरी होगी। यस यस, जो भी हमें भोले बाबा से चाहिए वो हमें ज़रूर मिलेगा। हमने जो भी उनको कहा है वो ज़रूर देंगे। और धीरे से आंखें खोल लेंगे। ठीक है, ओके।